नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। कल संसद का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बात की गई, जहां इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जब से वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तब से लगातार अब बिहार की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो आज हम अपने सहयोगी प्रियदर्शन से इसी चीज को लेकर बातचीत करने वाले हैं कि अगर लोकसभा चुनाव होगा और बिहार में इस चुनाव के तहत महिलाओं को किन किन सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा, ये सब कुछ हमारे सहयोगी प्रियदर्शन आज आपको बताने वाले हैं। तो प्रियदर्शन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कल बताया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बिहार की अगर हम सीट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सीट महिला को आरक्षण के तौर पे देखा जाएगा? जैसे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, इसके लिए आज तो पहले यह तय हो जाएगा कि आज लोकसभा में मान के चलिए कि यह बिल पारित हो जाएगा। लोकसभा में बिल पारित होने के बाद यह तय होगा कि 33% सीटें लोकसभा की आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। यानी कि इसे ऐसे समझिए कि किसी भी जो 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो अगर हम जिसे बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यानी कि अनुमानित रूप से अगर आप देखिएगा तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो 33% के हिसाब से करीब करीब 13 सीटें पूर्ण होती हैं कि 13 लोकसभा की सीटें आपको इसके लिए मिल जाएंगी, यानी कि महिलाओं के आरक्षण के लिए हो जाएंगी। तो मौजूदा दौर में जो राजनीतिक दल हैं, जो अलग अलग बिहार में राजनीतिक दल हैं, वो अलग अलग उम्मीदवार उतारते हैं, तो अपने हिसाब से वो कभी 2, कभी 3, कभी 5 महिलाओं को उतारती हैं। लेकिन यह अब इसके बाद तय हो जाएगा कि महिलाओं के लिए कम से कम 33% तो आपको सीट देनी ही है। यानी कि करीब करीब जो 13 सीटें रहेंगी, वो 13 सीटों पर तो आपको कम से कम महिला प्रत्याशी सभी राजनीतिक दलों को उतारना ही है। यानी कि आमने सामने की लड़ाई में महिलाएं ही रहेंगी। अब बड़ा सवाल है कि कौन सी सीटें रहेंगी। तो कौन सी सीटें रहेंगी, इसके लिए एक बड़ा पेच यह है कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक अभी आज पेश किया गया है, यानी कि जिसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, तो यह अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का जो आएगा, इसके ऊपर यह मान्य नहीं हो सकता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो आगे आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसके ऊपर ये रिजर्वेशन का फार्मूला मान्य नहीं हो सकता है। हम अपने तमाम जो दर्शक भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए बताएं कि ये बिल इस पर इसलिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि कल जैसी जो ड्राफ्टिंग के बाद बताई गई थी बातें कि इसको पारित तो हो जाएगा, लेकिन इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए जो अगला परिसीमन होगा, उस परिसीमन के हिसाब से इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सीटें होंगी उसके लिए जनसंख्या का अनुपात लिया जाएगा, यानी कि जनगणना भी करानी पड़ सकती है। तो जनगणना ऐसे भी 2021 में होनी थी, जो जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो अगले कुछ समय तक इसके लिए कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी अलग अलग लोकसभा जो पूरे देश में है उन सबको लेकर के वहाँ महिलाओं के जो मतदाता महिला हैं उनकी संख्या, महिलाओं का उस क्षेत्र में जो अब तक का प्रतिनिधित्व रहा है वह, और साथ ही साथ जो परिसीमन के उपरांत जो सीटों का अलग अलग बंटवारा होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक रूपरेखा तय की जाएगी और उसके उपरांत यह तय किया जाएगा कि कौन सी सीटें किस तरीके से लोकसभा के लिए आरक्षित होंगी। तो बिहार की 13 सीटें आरक्षित हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तय फार्मूले के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बिल जो है वो एक तरीके से नहीं काम अभी तक तो आसार ऐसे ही लग रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कल जो लोकसभा में कार्यवाही हुई और उसके बाद जो इसके बिल के लिए ड्राफ्टिंग जो अलग अलग चीज़ें सामने आई हैं, नोटिफिकेशन जो आया है, उसके अनुसार तो ऐसा ही लग रहा है कि अगला लोकसभा यानी कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस दौरान ये विधेयक पूर्ण रूप से रिजर्वेशन के अनुपात में आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगले अब तो 2-3 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया में तमाम राजनीतिक दल उतर जाएंगे और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया लगेगी।
तो चीज़ों को तय करने में कौन कौन सी बिहार की सीटें तय होंगी या देश की सीटें तय होंगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें कि वैसी लोकसभा की सीटें कई बार तय हो जाती हैं जो राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों को दबाने के लिए होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कई बार जो सत्ता जैसे में कि बैठे, बताइए जनता को। नहीं, जैसे सत्ता में कई बार बैठे जो लोग होते हैं, ऐसा एक आरोप भी लगते रहता है कि वे सीटें जहां उनके प्रतिद्वंदी काफ़ी मजबूत हों, उन सीटों पर एक रणनीति के तहत भी सीटों को आरक्षित किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ आरोप लगते हैं कि कोई सत्यता नहीं होती है, तो संभव है कुछ ऐसा भी खेल होता है। लेकिन खैर ये सारी बातें अलग हैं। मूल यह है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले तक ये फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इम्प्लीमेंट होने की दिशा में आएगा। इसका क्रियान्वयन जो है वो क्रियान्वयन अगले लोकसभा चुनाव के दौरान ही होगा। अब तक तो जो आगे प्रक्रिया होगी उसमें केवल और केवल यही होगा कि जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर के एक रूपरेखा तय कर ली जाएगी। बाद में इस पर एक विशेष कमेटी बनेगी, उस कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब जाकर के सीटें तय की जाएंगी। तो जैसा कि आपने हमारे सहयोगी प्रदर्शन से सुना वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बिल पारित हो पाएगी या नहीं। इस बिल के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव का जो 33% महिला को आरक्षण मिलने जाएगा वो आरक्षण मिलेगा ये नहीं। फिलहाल अभी तो यही कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिलेगा वो नहीं मिलने वाला है। 2029 के चुनाव तक हो सकता है। फिलहाल के लिए ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।